बेंगलुरु भारत का वो शहर जिसकी तुलना अमेरिका के सिलिकॉन वैली से की जाती है। ये शहर जितना अपने ट्रैफिक के लिए बदनाम है, उससे कहीं ज्यादा मशहूर है अपनी आईटी कंपनियों के लिए। एक रिपोर्ट के मुताबिक सिर्फ बेंगलुरु के अंदर 25,000 से भी ज्यादा आईटी कंपनियां मौजूद हैं। यहाँ हर रोज एक आईटी स्टार्टअप खड़ा हो जाता है। हर साल ये शहर 5 से 6 अरब डॉलर का एफडीआई लेकर आता है, यानी कि विदेशी पैसे। लेकिन अब ये शहर कुछ और चीज के लिए भी बदनाम हो रहा है, वो है पानी का संकट। जी हाँ, गर्मियां शुरू भी नहीं हुई है और बेंगलुरु में वाटर क्राइसिस पीक पर पहुंच रहा है। यहाँ गाड़ियां धोने पर बैन लगा दिया गया है। सोसाइटी में वाटर वेस्ट करने पर 5,000 रुपए का जुर्माना वसूला जा रहा है। यहाँ तक कि निगरानी के लिए अलग से सिक्योरिटी गार्ड रखे जा रहे हैं। लेकिन बावजूद इसके पानी की समस्या बनी हुई है। इस वीडियो में बात करते हैं इसी मुद्दे पर, जानने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार कैसे डॉलर बरसाने वाले शहर में पानी की इतनी बड़ी समस्या खड़ी हो गई है, इसके पीछे का कारण क्या है और इससे निपटने के लिए सरकार क्या कुछ इंतजाम कर रही है। हेलो एवरीवन, आई एम हिमांशु एंड यू आर वाचिंग अनकट। सबसे पहले आपके अंदर से ये गलतफहमी दूर कर देते हैं कि बेंगलुरु में जो पानी की समस्या पैदा हुई है वो गर्मियों के कारण हुई है। इस शहर में करीब करीब हर मौसम में हालात ऐसे ही है। बेंगलुरु के बाबू सपालिया इलाके में रहने वाले मुनियम्मा ने एक न्यूज एजेंसी को बताया कि उसके इलाके में 6 महीने से पानी की समस्या है, यानी कि ठंड से भी पहले से, और ये लोग टैंकर से पानी खरीदने को मजबूर है। एक और लोकल ने बताया कि गर्मियां आते आते परेशानी और ज्यादा बढ़ने लगी है। टैंकर से पानी लेने पर 2,000 रुपए खर्च करने पड़ते हैं। इस कारण इन लोगों ने 2 दिन में एक बार नहाना शुरू कर दिया है। अब ये हालात सिर्फ बेंगलुरु के ही नहीं, बल्कि आसपास के जिलों के भी हालात कुछ ऐसे ही है। रेवेन्यू डिपार्टमेंट के मुताबिक तुमकुरू जिले के 746 गांव और उत्तर कन्नड़ के ज्यादातर गांव में बोरवेल सूख चुके हैं। बेंगलुरु अर्बन जिले के 174 गांव और 120 वार्डों के भी हालात ऐसे ही हैं। अब पानी की इतनी बड़ी समस्या को देखते हुए पॉलिटिशियंस मदद के वादे तो कर रहे हैं, लेकिन इसके साथ ही आरोप प्रत्यारोप भी चलने लगा है। कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार ने बताया कि उनके घर का भी बोरवेल सूख चुका है, लेकिन लोगों को किसी भी कीमत पर पानी सप्लाई करने का वादा भी कर रहे हैं। वहीं कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया का कहना है कि लोग गंभीर सूखे का सामना कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद केंद्र की मोदी सरकार की तरफ से एक पैसे की भी मदद नहीं की जा रही है। ये तो हो गई पानी की कितनी समस्या है और इसके लिए सरकार क्या कुछ आरोप लगा रही है उसकी बात, लेकिन ये समस्या क्यों खड़ी हुई वो कारण भी जानना जरूरी है। देखिए, बेंगलुरु शहर पानी के लिए कावेरी नदी पर डिपेंडेंट है। इस शहर को हर रोज करीब 168 करोड़ लीटर पानी की जरूरत होती है, लेकिन कावेरी से बेंगलुरु को मिलता है 145 करोड़ लीटर पानी, यानी कि 23 करोड़ लीटर पानी की कमी हो जाती है। अब ये कमी पूरी की जाती है बोरवेल, डैम और झीलों से, लेकिन अब इन सभी से भी काम नहीं बन पा रहा है। एक तो कावेरी नदी का जल स्तर तेजी से घट रहा है, इससे न सिर्फ पानी की समस्या पैदा हुई है, बल्कि सिंचाई के लिए भी पानी नहीं मिल पा रहा है। ऐसे में बोरवेल और झीलों के ज्यादा इस्तेमाल के कारण अब ये भी सूखने लगे हैं और ये समस्या धीरे धीरे और ज्यादा गंभीर होती जा रही है। शहर में जो बेंगलुरु मेट्रोपॉलिटन रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी और बेंगलुरु वाटर सप्लाई एंड सीवरेज बोर्ड के 14,781 बोरवेल्स हैं, उनमें से 6,997 पूरी तरह सूख चुके हैं और बाकी सब सूखते जा रहे हैं। इतना ही नहीं, कर्नाटक स्टेट नेचुरल डिजास्टर मैनेजमेंट सेंटर ने बताया कि 5 मार्च तक भाद्रा, तुंगाभाद्रा, घटप्रभा, मालाप्रभा, अलमट्टी और नारायणपुरा जैसे 6 मेन जलाशय जो कावेरी के जरिए भरे जाते हैं, इन जलाशयों में पानी खत्म होता जा रहा है। इनमें क्षमता का सिर्फ 38% पानी बचा हुआ है। अब ये तो हो गई नेचुरल वजह जिसके कारण पानी की किल्लत हो रही है। इसके अलावा एक और वजह भी है, वो भी तेजी से बढ़ती हुई आबादी है। जी हाँ, बेंगलुरु की आबादी काफी तेजी से बढ़ रही है। साल 2011 तक बेंगलुरु की आबादी 86 लाख के आसपास थी, जो अब बढ़कर 1 करोड़ से ज्यादा पहुंच गई है। अनुमान लगाया गया है कि साल 2025 तक यह आबादी बढ़कर 1.25 करोड़ के पार चली जाएगी। अब इन आबादी को रहने के लिए घर की भी जरूरत होगी और इस कारण अब बेंगलुरु के ग्रामीण इलाकों में भी तेजी से कॉलोनियां बसती जा रही हैं। एक वक्त था जब बेंगलुरु को गार्डन सिटी कहा जाता था। लोग रिटायरमेंट के बाद यहाँ जाकर बसना पसंद करते थे। यहाँ का मौसम काफी अच्छा होता था और यहाँ काफी ग्रीनरी थी, लेकिन अब यहाँ की जलवायु तेजी से बदलने लगी है।
इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के मुताबिक पिछले 4 दशक में बेंगलुरु की वाटर बॉडीज में 79% और ग्रीन कवर में 88% तक की कमी आई है, जबकि इसके इतर कंक्रीट से ढकी हुई जगहों का एरिया 11 गुना बढ़ चुका है। आईआईएससी से जुड़े टीवी रामचंद्रन ने न्यूज एजेंसी को बताया कि कंक्रीट वाले इलाके के इस तरह से बढ़ने और तेजी से ग्रीन कवर हटने के कारण ग्राउंड वाटर में कमी आई है, क्योंकि कंक्रीट वाली जगहों के कारण जमीन के अंदर पानी नहीं जा पाता है। इसके अलावा वाटर बॉडीज यानी कि जल निकायों पर भी अतिक्रमण की चिंता एक बड़ी वजह बनकर उभरी है। साल 2017 में कर्नाटक के तब के फाइनेंस मिनिस्टर कागोड्डू थिम्पा ने बताया था कि बेंगलुरु की 837 में से 744 झीलों पर लोगों ने कब्जा कर लिया है। बेंगलुरु के शहरी जिले में 4247 लोगों ने कुल 2340 एकड़ झील और उसके आसपास के इलाकों पर अतिक्रमण कर रखा है। इन झीलों को बस स्टेशन, स्टेडियम और रिहायशी इलाकों में बदल दिया गया है। ये सभी वजहों ने एक साथ मिलकर वाटर क्राइसिस खड़ा कर दिया है। पहले तो कावेरी नदी के घटते जल स्तर ने और फिर कंक्रीट कवर के बढ़ने से भूजल स्तर तेजी से घटता गया है। इसका असर झील और डैम जैसे वाटर बॉडीज पर भी पड़ा है और फिर बची खुची कसर बढ़ते हुए आबादी ने पूरी कर दी है और इन सभी वजहों ने एक साथ मिलकर बेंगलुरु की आज ये हालात कर दी है। अब ये तो हो गई परेशानी की बात, लेकिन अब ये जान लेते हैं कि इन परेशानियों से निपटने के लिए सरकार क्या कुछ कदम उठा रही है। कर्नाटक की सिद्धारमैया सरकार का कहना है कि कावेरी नदी में डैम बनाकर ही बेंगलुरु के पानी की समस्या से छुटकारा पाया जा सकता है, लेकिन कावेरी नदी के पानी को लेकर जो तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच विवाद चल रहा है, इस कारण से आज तक ये डैम नहीं बन पाया है। लेकिन इन सब के अलावा कर्नाटक सरकार ने अब पीने के पानी के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए बजट में 200 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। इसके साथ ही बोरवेल को और गहरा करने पर भी विचार किया जा रहा है। इतना ही नहीं, पानी की कमी को दूर करने के लिए साल 2024-25 के बजट में कावेरी प्रोजेक्ट के 5वें फेज की घोषणा भी की गई है, जिसके लिए 5500 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। मई 2024 तक जब ये प्रोजेक्ट पूरा हो जाएगा तो इससे 110 गांव के 12 लाख लोगों को पीने का पानी मिलेगा। 5वें फेज में अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम भी बनाया जाएगा, जिसके इस साल के दिसंबर तक पूरा होने की उम्मीद है। इस प्रोजेक्ट के जरिए 228 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन और 13 सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाए जाएंगे, ताकि पानी रिसाइकल कर दोबारा यूज किया जा सके। अब इन उपायों से पानी की कितनी समस्या पूरी हो पाएगी वो तो वक्त बताएगा, लेकिन अभी के लिए बेंगलुरु में पानी की समस्या पीक पर है। गर्मी का मौसम आते आते यहाँ लोगों के पास नहाना तो दूर, पीने के पानी तक की समस्या हो जाएगी। बेंगलुरु के वाटर क्राइसिस पर आपकी क्या राय है? आप हमें कमेंट कर जरूर बताएं। और अगर इस वीडियो से मिली नॉलेज आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल अनकट को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।